आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी सेल्फ़ असेसमेंट की लायबिलिटी किस तरह से पे की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पहली चीज़ सेल्फ़ असेसमेंट की फाइलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास UTR नंबर या यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं टैक्स ऑफिस के साथ टू फाइल योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न्स, तो आप UTR नंबर के बगैर फाइलिंग नहीं कर सकते। नंबर 1, आपके पास अपना UTR नंबर होना चाहिए। दूसरा, टैक्स वालों को कोई भी टैक्स पेमेंट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई आपने पेमेंट करनी कितनी है। तो जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसी टाइम पे आपके अकाउंटेंट आपको आपकी टैक्स कैलकुलेशन प्रोवाइड कर देंगे कि आपका इतना टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस बनता है। आपका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है। जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही यकीनन आपका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस बनेगा। जब आपका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस बन गया, आपको क्लास 2 और क्लास 4 नेशनल इंश्योरेंस एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड देना पड़ता है। प्लस अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1000 पाउंड से ज़्यादा है तो पेमेंट ऑन अकाउंट या एडवांस टैक्सेस को कहा जाता है अमूमन, वो भी आपको पे करना है। जब आपको ये अपनी लायबिलिटीज़ मालूम हो गई तो फिर आप HMRC की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और बग़ैर अकाउंट बनाए भी आप HMRC की वेबसाइट पे जाके अपने डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप उन्हें बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप कॉल करके भी उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, बट ऑनलाइन ज़्यादा ईजी और क्विक है। अहम चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि अपनी टैक्स रिटर्न जितनी आप जल्दी फाइल करेंगे, आपको अपनी पेमेंट करने के अंदर उतनी आसानी हो सकती है। मसलन आपका टैक्स ईयर 5 अप्रैल को ख़त्म हुआ, अब आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनी है वो आपने 31 जनवरी तक पे करनी है फॉलोइंग ईयर के। ये जो बीच में जो चंद माह आ जाएंगे अप्रैल और जनवरी के दरमियान, इसमें टैक्स ऑफिस आपको चेज़ नहीं करेगा क्योंकि आपकी आखिरी तारीख 31 जनवरी है जब तक आपने पे करना है। अब अप्रैल और जनवरी के दौरान आप हर माह जाके किस्तों में ये टैक्स जो है अपना पे कर सकते हैं और 7-8 पेमेंट्स के अंदर आप अपनी टोटल लायबिलिटी उतार देंगे। बट मेक श्योर कि आपकी जो भी लायबिलिटी बनी है वो 31 जनवरी से पहले पे हो जाए। अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको लेट पेमेंट पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट भी HMRC लगा सकता है। अहम पॉइंट जो ये जहन में रखने वाले हैं, नंबर 1, टैक्स रिटर्न वक्त पे फ़ाइल कीजिए, जल्द फ़ाइल कीजिए ताकि आपके पास पेमेंट का टाइम बढ़ जाए। नंबर 2, रिकॉर्ड्स सारे अपने पास रखिए, कभी HMRC आपसे मांग ले तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 3, अपने पेमेंट्स की जो भी आप करेंगे HMRC उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें ताकि बवक्त ज़रूरत आप उसको वो एविडेंस प्रोवाइड कर सकें। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।